नारायण नारायण। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जय श्री राम हर हर महादेव। हम अपने सनातन परंपरा का उच्छेद करके कदापि अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार एक तथ्य उद्भाषित करता हूँ, उसको ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। यदि आप अपने आदर्श मान बिंदुओं की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी परंपरा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि परंपरा में ही हमारे सारे आदर्श मान बिंदु, हमारे धर्म की रक्षा का बीज, हमारे राष्ट्र की रक्षा का बीज निहित है। उसको आधुनिकता के नाम पर, विकास के नाम पर, वैज्ञानिकवाद के नाम पर छोड़ देना बहुत बड़ी अज्ञानता है। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए हिंदू धर्म में उसका सबसे मुख्य आधार, जैसे कोई भवन बनाता है तो पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, आधार मजबूत होना चाहिए, तभी जा कर के उसके ऊपर बनाया हुआ भवन अस्थायी हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो हिंदू धर्म का मुख्य आधार उसका विवाह परंपरा है। हमारी विवाह परंपरा कितनी वैज्ञानिक, दार्शनिक और व्यवहारिक धरातल पर उत्कृष्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। विवाह कोई एक क्रिया मात्र नहीं है, सिर्फ दो व्यक्तियों का आर्थिक और सामाजिक और शारीरिक संबंध मात्र नहीं है। हमारे वैदिक महर्षियों ने जो 16 संस्कार उद्भाषित किए थे, उन 16 संस्कार में से विवाह भी एक संस्कार है। और संस्कार का अर्थ किसी भी वस्तु के दोष का परिमार्जन कर उसमें गुणों का आधान करना, अर्थात उसे दिव्य बना देना संस्कार कहलाता है। लेकिन आजकल बड़ी विडंबना है, अपने आप को हिंदू समझने वाले, हिंदू धर्म में स्थानवित रहने वाले विकास के नाम पर अपने ही विवाह प्रथा को नष्ट करते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए अब सरकार आदि के द्वारा पहले से ही विवाह में तलाक की व्यवस्था की गई, जो हिंदुओं में कभी नहीं थी। अंतरजातीय विवाह को भी वैध कानूनी रूप दिया गया, जिसको शास्त्रों ने महान दोष के रूप में माना है। फिर उसके बाद विवाह की जो एक उम्र थी, पहले अब 15, फिर 18, अब 21, इसका अर्थ
आजकल के व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। और जो तर्क आधार आजकल विकास के नाम पर ये वैज्ञानिक लोग या समाजशास्त्री लोग दे रहे हैं, वो शब्दों के जाल के सिवा और कुछ भी नहीं है। उनके लिए तो विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक संबंध मात्र है, इनके सिवा कुछ भी नहीं। अब पहले हमारे विवाह परंपरा, हमारा विवाह का प्रयोजन क्या था, अगर आज पूछा जाए, किसी भी कार्य का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के, बिना लक्ष्य का कोई भी कार्य नहीं होता है। तो विवाह का क्या प्रयोजन है, इस पर कभी भी आजकल के विचारक ध्यान देते ही नहीं हैं। हमारे शास्त्रों ने विवाह का मुख्य दो प्रयोजन बताया। एक तो सृष्टि चक्र चलता रहे, फिर विवाह के द्वारा उत्तम संतान उत्पन्न करके श्राद्ध तर्पण की प्रक्रिया को विधिवत चलाना। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तीनों लोग 14 भुवन में से जितने भी जीव है, देवता है, पितर है, गंधर्व है, यक्ष, पिशाच, इस तरह के बहुत सारे जीव हैं, उन सबका आहार मनुष्यों के द्वारा ही निर्धारित होता है। श्राद्ध तर्पण करने से पितर लोग तृप्त होते हैं, यज्ञ करने से देवता तृप्त होते हैं, यज्ञ से ही वर्षा होती है। तो हमारी विवाह प्रणाली सारी सृष्टि को लक्ष्य करके उसके हित के कामना से ये विवाह प्रणाली बनाई गई है, जिसको आज कितने ही संकीर्ण बना दिया गया। विवाह का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा गया, एक शारीरिक संबंध छोड़ करके यानी आजकल के व्यक्तियों में मानसिक विकारों के अलावा स्थूल पिंड, ये मांस पिंड छोड़ करके दिव्य भावना का उदय ही नहीं हो पाता है, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी बना दी गई है। अब जरा देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार विवाह को 8 प्रभेद में बांटा गया है। ब्रह्म विवाह, फिर दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पैशाच विवाह। ये विवाह के 8 प्रभेद, जिनमें से 4 प्रथम जो है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, इनको उत्कृष्ट माना गया है। और गांधर्व विवाह को मध्यम कोटि का, बाकी असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह इनको निंदित माना गया है। अब देखिए, विवाह का मुख्य प्रयोजन दिया गया है कि अपने समान वर्ण की स्त्रियों से ही पानी ग्रहण करना चाहिए। धर्मानुकूल विवाह में धार्मिक एवं 100 वर्षों तक जीवित रहने वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। धर्मानुकूल विवाह में, तो धर्मानुकूल विवाह किसको कहा जाता है? जो शास्त्र विधि से
मंत्रोच्चारण के साथ उनके माता पिता के द्वारा अपने ही वर्णों में कन्या का दान किया जाता है, उसको ही शास्त्र ने धर्मानुकूल विवाह कहा है। लेकिन आजकल ये पाश्चात्य जगत के संस्कृति का अंधानुकरण ये भारतीयों की एक व्यसन हो गया है। उनको यह नहीं दिखाई पड़ता है कि जिन पाश्चात्य जगत का वो अंधानुकरण कर रहे वहां के परिवार के समाज की स्थिति कैसी है, वहां के लोगों में परिवारों में इतनी भावनात्मक लगाव नहीं होते हैं। लेकिन हमारे यहां देखिए, एक परिवार के लिए समाज के लिए व्यक्ति कितने तत्पर रहते थे। संतान उत्पन्न कर उसको सुयोग्य बनाना, सुसंस्कृत बनाना, सुशिक्षित बनाना, समाज और राष्ट्र के लिए वरदान स्वरूप बनाना, यह माता पिता का कर्तव्य होता था और अपना कर्तव्य मानता था। अगर ये विवाह प्रणाली नहीं होती तो क्या भगवान अवतीर्ण हो सकते थे? श्रवण कुमार जैसे, हरिश्चंद्र जैसे, ध्रुव और प्रहलाद जैसे संतान कहां से उत्पन्न होते हैं? क्या आजकल के ये जो विवाह असुर विवाह और पिशाच विवाह से ज्यादा नहीं है? जिसको शास्त्रों ने निंदनीय माना, आज उसी को अपना करके आजकल के व्यक्ति अपने आप को आधुनिक समझने लगे। बुद्धि की बलिहारी है उनकी। और अधर्मानुकूल विवाह का परिणाम क्या होता है यह भी देखिए। अधार्मिक विवाह से धर्मरहित, मंदभाग्य, धनहीन और अल्पायु संतान उत्पन्न होती है। और धार्मिक विवाह में ऐसे संतान उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए वरदान स्वरूप हो। और धर्मानुकूल विवाह से उत्पन्न संतान समाज और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए घातक होते हैं। अब जरा पहले के, आज से पहले कुछ ही समय में विवाह कम उम्र में ही कर दिया जाता था। आजकल के लोग इसको बहुत ही गलत दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं। क्यों? कि पहले उसका दृष्टिकोण समझना चाहिए कि कम उम्र में क्यों विवाह करते थे। अब हम यह भी नहीं कहते हैं कि कम उम्र में मतलब हाँ, कम से कम 15, 16, 17 इतना तक में तो विवाह कन्या का कर ही देना चाहिए। अन्यथा यही व्यभिचार का, नैतिक पतन का, चारित्रिक पतन का कारण बनता है। यानी कि आजकल अधिकांश समस्याओं में देखिए वो उत्पन्न कहां से होते हैं? आजकल जो विवाह प्रणाली में जो विकृति आ रही है उसी के कारण
यह सब बड़ी विचित्र बात है कि अब जरा देखिए, भगवान राम और सीता जी का विवाह वाल्मीकि रामायण के अनुसार कितने वर्ष की अवस्था में हुए थे? वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी की उम्र 6 वर्ष की थी। भगवान राम का लगभग 13 वर्ष का उम्र था। अब तो यह तो सब मानते हैं भगवान राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार, सीता जी साक्षात जगत जननी भगवती लक्ष्मी की अवतार। क्या आजकल के लोगों से भी बुद्धूत थे क्या? जिन वैदिक महर्षियों ने पूरे विश्व को धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तु ज्ञान, शिल्प ज्ञान, गणित का विज्ञान, चिकित्सा का विज्ञान, कृषि का विज्ञान, सारे ज्ञान विज्ञान दे, क्या उनको इतनी बुद्धि नहीं थी कि किस कन्या का विवाह किस उम्र में करना चाहिए? आज उस परंपरा का उच्छेद करके पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करके जो हम अपने विवाह प्रणाली को विकृत कर रहे हैं, इसका कितना घोर दुष्परिणाम हो रहा है, यह भी तो देखना चाहिए। आज ये प्रायः बात देखने में आती है, विवाह होने के बाद ही बंटवारा। क्यों? बढ़ती हुई तलाक की संख्या। क्यों? घर घर में विवाद। क्यों? ये घरेलू हिंसा आदि की जो बात आती है, क्यों? इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण है वास्तव में एक तो गलत शिक्षा नीति, और कब किस उम्र में किस प्रकार विवाह करना चाहिए इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि गृहस्थ पुरुष प्रवेश करने के बाद देख लीजिए 4 आश्रम भी हुआ करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे अधिक उत्कृष्ट माना गया है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही बाकी तीनों आश्रमों वालों को जीविका प्राप्त होती थी। और फिर गृहस्थ आश्रम में 5 प्रकार के यज्ञ विहित किए गए। देखिए, यह बात ध्यान देने योग्य है। ब्रह्म यज्ञ, तर्पण पितृयज्ञ, होम देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ये 5 प्रकार के गृहस्थों के लिए यज्ञ थे। कि हमारी विवाह प्रणाली का सुदृढ़ आधार क्या था, प्रयोजन क्या था, लक्ष्य क्या था? ब्रह्म यज्ञ अर्थात शास्त्रों का स्वाध्याय करना, श्रवण करना, मनन करना, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। पितरों के लिए तर्पण करना, श्राद्ध आदि, ये पितृयज्ञ कहलाता है। होम आदि करना देव यज्ञ कहलाता है। पशु पक्षियों को भी
अन्न जल आदि देना भूत यज्ञ कहलाता है और मनुष्यों का आतिथ्य सत्कार करना मनुष्य यज्ञ कहलाता है। यानी गृहस्थ आश्रम में जाने का अर्थ होता था संपूर्ण सृष्टि का पोषण करना। इसीलिए हमारे प्राचीन वैदिक महर्षि बहुत सारे जो हुए वो गृहस्थ आश्रम में थे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कि धार्मिक विवाह द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उसको एक पवित्र काम कहा है, और पवित्र नहीं, पवित्र काम। इसलिए हमें यह विचार करना चाहिए, आधुनिकता के नाम पर ये सब अपनी परंपरा का उच्छेद करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक बुद्धिमत्ता है। और इसी प्रकार अगर हम विकास के नाम पर परंपरा को तोड़ते जाएंगे तो याद रखिए परंपरा के उच्छेद से धर्म का उच्छेद हो जाएगा, धर्म के उच्छेद से राष्ट्र की रक्षा कदापि संभव नहीं हो पाएगी। जब मैं डंके की चोट पर कहता हूं, हमारी विवाह प्रणाली ऐसी थी जिसके द्वारा आधी से अधिक समस्या तो पहले ही सुलझा दी जाती थी। जितने भी आधुनिक विधा ले लीजिए, उसको वैज्ञानिकता के नाम पर अंत में उस सबसे विस्फोट ही निकलेगा। और इसका ताजा उदाहरण है कि घर घर की समस्या देख लीजिए, बंटवारा, गलत शिक्षा नीति के कारण हमारी विवाह प्रणाली को विकृत कर दिया गया है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये बाल विवाह आदि जो पहले थे, हाँ आधुनिक रूप से हम मान सकते हैं कि कुछ दोष आ गए हैं, लेकिन ये सब समस्या जो आजकल दिखाई पड़ा ये मैरिज समस्या है, विवाह की समस्या नहीं है। इसलिए इन समस्याओं का निदान एकमात्र है कि हम अपनी सनातन परंपरा के अनुसार, जिसे वैदिक महर्षियों ने शुरू किया था, उसके अनुसार ही हम उसको जीवित रखें और उसका संचालन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।